मैं अमित और आज की वीडियोस में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेंस के बारे में। टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर जब भी आप इंग्लिश सीखने के लिए जाते हो तो या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टेंस के बारे में। बिकॉज टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको वर्ड ओरिजिनेट, टेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। तो टेंस काफ़ी हेल्पफुल होता है आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए और इंग्लिश राइटिंग पार्ट करने के लिए, राइट। तो आज की वीडियोस में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंस के बारे में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हाउ द टेंस वर्ड इज ओरिजिनेट। थर्ड, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंस, राइट। ये तीन टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊं टेंस, ये टेंस वर्ड आया कहाँ से। टेंस एक लैटिन का वर्ड है, लैटिन का वर्ड है टेम्पस। टेम्पस से बना है टेंस। लैटिन भी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसमें एक वर्ड है टेम्पस, और इस टेम्पस से मिलके बना है टेंस। टेंस को अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये होता है टाइम। टाइम को भी और ब्रेकआउट करूं मैं तो हिंदी में इसको समय कहते हैं और इसको काल भी कहते हैं। टेंस लैटिन का एक वर्ड है टेम्पस, टेम्पस से बना टेंस, टेंस से बना टाइम, टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। अगर आप टाइम को ब्रेक करते हो तो बेसिकली हम टाइम को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या आप टाइम को इससे किसी और अदर पार्ट में ब्रेकआउट कर सकते हो? तो आंसर होगा नो। हम टाइम को इस 3 पार्ट के अलावा किसी भी पार्ट में हम ब्रेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम को प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में ही डिवाइड किया गया है, विच बेसिकली नोन एज 3 पार्ट, राइट। नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस? How many type of tense? There are 3 type of tense. First, present tense. Second, past tense. Third, future tense. अभी तक आपने टेंस का ओरिजिन देख लिया, टेंस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। फिर आपने ये देखा कि टेंस के कितने टाइप हैं, ये भी देख लिया। नाउ इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमारे पास टोटल 3 टेंस होते हैं, एंड ये 3 टेंस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस हैं। इनके भी प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। तो टोटल ओवरऑल बताओ तो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, बट जो मेन मेजर है वो 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट, जो 4 पार्ट आते हैं, इसके बारे में भी हम इलेबोरेट कर लेते हैं। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस के अंदर में सबसे जो पहला पार्ट रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सेम उसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट होंगे, फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे। बट ये अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ टेंसेस के बारे में, क्या क्या पार्ट होते हैं। फिर हम एक एक कर कर इन सभी 4 पार्ट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट आउट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी इसको कैप्चर कर सकते हो, और इसका नोट मैं आपको पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आपको मैं शेयर कर दूँ। टेंस के 3 पार्ट बताया मैंने आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट के 4 पार्ट, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट? कैसे पता चलेगा आपको कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पहचान। जिस भी हिंदी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, चाहता है, पसंद है, विश्वास है, सहमत है, ये आए। कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो जिसके एंड में ता है, ती है, चाहता है, पसंद है, विश्वास है, सहमत है आदि आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जैसे आप सुबह उठने से लेके शाम के सोने तक जो भी आप कार्य करते हो या जो भी आप वर्क करते हो, वो सारा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर में आता है। ये आपका डेली रूटीन भी, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, वो खाना खाता है, वो रोता है, वो हंसता है, वो जाता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, आपका क्या मतलब है, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये सारे सेंटेंस कौन से कैटेगरीज में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के अंदर में आते हैं, राइट। तो ये होगी सबसे पहले आपकी ये पहचान। अब बात करते हैं हम रूल्स की। तो इसके अंदर रूल्स नंबर 1, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल रूल है। दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव में बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब यह होता है कि जिसमें आप क्वेश्चनिंग करते हो। अब क्वेश्चन भी 2 तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको आंसर देना होता है यस या नो में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा क्या आप सच बोलते हो, तो आपका जनरल आंसर क्या रहेगा? हाँ, या फिर आप नहीं भी बोल सकते हो कि आप सच बोलते हो। मैंने आपसे पूछा क्या आप खाना खाते हो, तो आपका जनरल आंसर रहेगा हाँ। मैंने आपसे पूछा क्या आप उसे जानते हो, इफ़ यू नो देम देन यू विल से यस, अगर आप उसे नहीं जानते देन यू विल से नो। तो इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस जो पूछते हैं, बेसिकली इसमें आंसर देते हैं यस या नो में। तो इंटेरोगेटिव का जो रूल्स बनेगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज, आगे आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा आपका।
फोर्थ आता है आपका WH फैमिली। WH फैमिली, इसमें भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट WH फैमिली होता है क्या, जो W से स्टार्ट हो और H पे खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हेन, whom, how, where, which। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब कब जब तब, whom मतलब किसको, हाउ मीन कैसे, वेयर मीन कहाँ, विच मतलब किसका। तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्वेश्चनिंग फॉर्मेशन का होता है। तो WH फैमिली बेसिकली आपको ये बताता है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है इंग्लिश के अंदर, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई एम गिविंग यू द ओवरव्यू, राइट। तो WH फैमिली में WH फैमिली आगे आ जाएगा, फिर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल्स हैं। अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इस रूल्स को हम अप्लाई कैसे करते हैं। अब एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे कि वह जाता है, सिंपल सेंटेंस है ये, वह जाता है। तो रूल्स क्या है इसमें, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाएंगे, वह इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाना क्या हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें गिवन नहीं है। तो इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा, ये बनेगा बेसिकली ही गोज, सिंपल सेंटेंस। सबसे पहला एग्जांपल एक ये है। दूसरा मैंने एग्जांपल बनाया जिसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। दूसरा एग्जांपल है वह स्कूल जाता है। इसमें आपको सब्जेक्ट भी गिवन है, जाना वर्ब है तो वर्ब भी गिवन है, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसमें ऑब्जेक्ट भी गिवन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। भाई अब कर्ता क्या होता है, कर्ता क्या होता है, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। वर्ब क्रिया कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, क्या कर्म हो रहा है सेंटेंस के। अभी सेंटेंस है वह स्कूल जाता है, तो वह सब्जेक्ट है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो यह होगा सब्जेक्ट मतलब कर्ता, दोज हु डू वर्क। जाना काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ये, तो क्रिया क्या कर रहा है, जाना, स्कूल जाना उसका एक वर्ब हो गया, वो क्रिया है। कर्म क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वो स्टूडेंट है तो उसका कर्म है स्कूल जाना, तो स्कूल जाना क्या हो गया इसके अंदर, ऑब्जेक्ट, वो कर्म है उसका। तो इसको मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो बनेगा ही गोज टू स्कूल, सिंपल सेंटेंस। तो ये देखा आपने, इसको बोलते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन। इसको कहते हैं हम सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ अभी ये दिक्कत आ रही होगी कि एस और ईएस कहाँ यूज करते हैं, तो ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एस और ईएस कहाँ यूज करते हैं हम। तो आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं, नहीं लगाते। आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन के साथ एस ईएस नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ हम एस ईएस बिल्कुल नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख दूं कि मैं
स्कूल जाता हूं, तो इसको मैं बनाऊंगा आई गो टू स्कूल। मैंने इसमें वर्ब के साथ ना तो एस लगाया है ना ही ईएस लगाया है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पे एस ई एस नहीं लगाया। ये मैं नहीं कहता, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है। तो हमें रूल्स के हिसाब से चलना है। अगर आप रूल से भटकोगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन आपका गलत बन जाएगा। ये रूल नंबर 1 है एस और एस का, कि एस एस कहाँ अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल है ही, सी, इट और प्लूरल। नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं। रूल नंबर 2 है ही, सी, इट और प्लूरल नाउन के साथ एस ईएस लगाते हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे बनाया है कि वह स्कूल जाता है, तो ही गो है, गो में ईएस लगा है, ही गोज टू स्कूल। मगर अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके माइंड में जनरल सा क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर आप कह रहे हो यहाँ पे कि ही, सी, इट के साथ एस ईएस लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एस भी तो लगा सकते हैं, हम ईएस ही क्यों लगा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपको पूछना आना चाहिए। इसका भी एक पीछे एक रूल है, बताता हूं कि ईएस क्यों लगाना है यहाँ पे। अगर आप जो भी हिंदी सेंटेंस के अंदर में ओ हो, सी एच हो, सी डबल एच हो, या एक्स हो, या जेड हो, या एस एच हो, या एस डबल एच हो, ये साउंड आए तो उनके साथ लगाते हैं ई एस, राइट। उनके साथ क्या लगाएंगे हम? ई एस, एस नहीं लगाएंगे। तो गो है, गो में साउंड किसका आ रहा है? ओ का, देयर इज अ ओ, दैट्स बाय वी आर पुटिंग हियर ई एस, राइट। और यहीं पे फॉर एग्जाम्पल हो रहता है जैसे कि वह खाता है, तो इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा तो बनेगा ही ईट्स, सिंपल ये बनेगा ही ईट्स। अब यहां पे ई ए टी है, इट, तो इसमें मैंने ई एस नहीं लगाया है, एस लगाया है, क्योंकि ये साउंड ई एस हम जब भी यूज करेंगे जब हमारे पास ये साउंड हो, जो भी हिंदी सेंटेंस, जो भी इंग्लिश वर्ड सेंटेंस के एंड में ओ, सी एच, सी डबल एच, एक्स, जेड, एस एच, एस डबल एच ये साउंड आए तो उनके पीछे हम यस लगाते। तो यहां से अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें एस और यस कहाँ लगाना है एज ए सिंपल सेंटेंस में। सिंपल रूल ये कहता है हमें कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर एस यस आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। और एस यस कहाँ लगाते हैं? रूल्स बताया मैंने आपको, आई, वी, यू, दे और सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस नहीं लगाते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ही, सी, इट और प्लूरल नाउन के साथ एस और ई एस लगाते हैं, राइट। तो ये पूरा का पूरा आप इसे नोट कर सकते हो। तो आज की वीडियोस में अभी तक मैंने आपको डिफाइन किया है